हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के बारे में, क्योंकि आज यह टॉपिक बहुत ही बार पूछा जाता है और ये आपके पूरे ओवरऑल ग्रामर का निचोड़ होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसका, और हम इसका एक एक पार्ट डिस्कस करने वाले। ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने अंदर कवर करता है। तो सिंटैक्स होता क्या है, इसके मीन्स जरा समझ लीजिए। टू अरेंज द वर्ड इन ए करेक्ट ऑर्डर, यानी कि हमको वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में रखना है। जैसे कि हम लोग जो कि पढ़ते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो जाना जाता है इस नाम से। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वही क्या होता है, आपका सिंटैक्स होता है दोस्तों। तो हमको वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में रखना है, वही आपको क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट सॉरी सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज वी से दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों। तो सिंटैक्स है क्या, आपने समझ गया कि सिंटैक्स होता क्या है। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के बारे में, कि यानी कि कैसे बनता है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट को उठा करके सारे पॉइंट्स को रिलेट करेंगे, यानी कि नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के, आर्टिकल्स को लेकर के, और टोटल आपके नाउन प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो हम यहाँ से पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल्स, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बेसिक बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि आर्टिकल की बात आती है तो आर्टिकल आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो आपका होता है सिर्फ द, और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन, दैट इज योर इंडेफिनिट आर्टिकल। और हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं, हम एक एक बात को समझेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपके डेफिनेट आर्टिकल है और ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल है। बातें कुछ समझ में आए दोस्तों। हम इंडेफिनिट आर्टिकल कह सकते हैं जहाँ पर आपको कि उस व्यक्ति की बात ना पता चले या उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ना हो, जिसका जिक्र किया जाए, वो इंडेफिनिट होता है, जिसकी कोई जानकारी। लेकिन जो कि हमने डेफिनेट मान लिया, जिसके बारे में जानकारी हो, चर्चा हो जिसके बारे में, वो डेफिनेट होगा। भाई कह सकते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे मैंने कह दिया, यहाँ ध्यान समझिए, मैं इंडेफिनिट आर्टिकल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कह दिया अ प्लेयर, अ प्लेयर, अ प्लेयर का मतलब क्या भाई, अब इसको हम कह सकते हैं अ प्लेयर इज इक्वल टू एनी प्लेयर, एनी प्लेयर, यानी कि कोई एक खिलाड़ी, कोई एक खिलाड़ी। बातें कुछ समझ में आ रही है दोस्तों, है कि नहीं? बातें समझ में आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं भाई। जैसे हमने कह दिया एन आर्ट, एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ये एन आर्टिस्ट। अब ये आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, जब कोई भी हो सकता है तो हम लिख सकते हैं एनी आर्टिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर आपको इंडेफिनिट मतलब कि जो आपका वहाँ पर पता नहीं है कि प्लेयर कौन सा है, पता नहीं है आर्टिस्ट कौन सा है, वी से दैट इज योर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वर्ड। और इसके पहले हमने क्या लगा रखा है, ए और एन, शो कर रहा है कि कोई एक, कोई भी एक प्लेयर हो सकता है, कोई भी एक आर्टिस्ट हो सकता है। नथिंग डेफिनेट, यहाँ डेफिनेट नहीं है कि हम यहाँ निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हाँ यही प्लेयर है। बातें समझ में आ रही? अब हम यहाँ पर हमारे सामने समस्या एक उत्पन्न होती है कि हम कहाँ पर ए का यूज़ करें और कहाँ पर एन का यूज़ करें, क्योंकि दोनों डिफाइन करना है और दोनों से एक ही संख्या का भाव प्रकट होता है। तो कहाँ हम ए लगाएंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ें आपको जानना होगा। ए का प्रयोग हम करते हैं कहाँ पर, दैट वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। हम कह सकते हैं भाई ए का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ आपको कॉन्सोनेंट शब्द की, कॉन्सोनेंट से शब्द स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट। और यहाँ कह सकते हैं एन का प्रयोग हम लोग वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपके वॉवेल से स्टार्ट हो। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वॉवेल और या फिर जो प्रोनाउंसिएशन हो, प्रोनाउंसिएशन हो
वो हिंदी के स्वर से होना चाहिए। किससे? हिंदी के स्वर से होना चाहिए। और हिंदी का स्वर मान लीजिए कहाँ, आ से लेकर के कहाँ तक, आह तक, ये होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एन का प्रयोग तो हम वॉवेल से पहले करते ही करते हैं, यानी कि वॉवेल्स का मतलब जो वर्ड का शुरुआत वॉवेल से हो वहां पर हम प्रयोग करते हैं एन का। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर के आ के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, मेरी बात को एकदम एग्जैक्ट रूप से समझिएगा। जैसे मैं कह दूं आई हैव अ पेन, वी से दैट आई हैव अ पेन, तो वी से दैट दिस पेन इज नॉट डेफिनेट बिकॉज वी यूज अ आर्टिकल, है कि नहीं? आर्टिकल हमने यूज किया तो ये डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ कह सकते हैं एनी पेन, यानी कि कोई भी पेन, मेरे पास एक पेन है लेकिन वो क्या है, कोई भी एक पेन है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो आई हैव अ पेन, कोई भी एक पेन है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया आई सा अ लायन, आई सा अ लायन, मैंने कोई एक शेर देखा, मैंने कोई एक शेर देखा, ये नहीं कह सकता मैं वही शेर देखा, मैंने क्या कहा, मैंने कोई एक शेर देखा। तो यहाँ पर ये लाइन डेफिनेटिव नहीं है, कोई भी शेर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ से आपको निष्कर्ष मैंने बता दिया दोस्तों। बात समझ में, वीडियो एक बार में ना समझ में आए। और दोस्तों निश्चित रूप से कह सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ अभी आपको मिल रही है चीज़ें, गारंटी के साथ कहता हूँ सिंटैक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों और निचोड़ में दे रहा हूँ दोस्तों, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये बातें समझ में आ रही ना? तो ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल की ओर हम जिक्र है। और हम इसको थोड़ा सा जिक्र करते हैं इसके बारे में। जैसे कभी मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, मैं इसकी चर्चा करता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, अब इसके पहले आपको कह दिया गया कि कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ ऑप्शन दे दिया गया ए, बी ऑप्शन दे दिया गया एन, और सी ऑप्शन दे दिया द, डी ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दिस। जरा बताइए हमको कौन सा आर्टिकल यूज करना होगा? तो हमने कहा दोस्तों कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। तो जब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दोस्त होती कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कैसे किया था, तो मैक्सिमम बच्चे क्या लगा करके आते हैं? ऑनर। मैक्सिमम बच्चे ऑनर लगा करके आते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि कैसे लगाना है? एन को लगाना है। और एन को क्यों लगाया जाएगा ये आपको समझाया मैंने कि क्या होना चाहिए, वॉवेल। वॉवेल तो नहीं है सर जी, वॉवेल नहीं दिया गया दोस्तों, तो फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा। और प्रोनाउंसिएशन आपको समझना होगा किसके बीच में होना चाहिए, आ से लेकर के आ के बीच में होना चाहिए। और आ के बाहर से के बीच में है कि नहीं है, तो हम इसको हॉनर नहीं पढ़ते, ध्यान रखिएगा, नॉट हॉनर। वी से दैट ऑनर, क्या कहते हैं? ऑनर, ठीक है ना भाई, ऑनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज यू ऑनर, क्या है? ऑनर है। तो ऑनर the V pronunciation of तो use an article before this word. Are you getting my point? तो हमको इस वर्ड से पहले क्या यूज करना है? एन आर्टिकल का यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं एक वर्ड और आपको देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूनिवर्सिटी। अब इसको आपको समझना होगा, इसमें आपको आपसे ऑप्शन देते हैं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं भाई, जरा बताइए आप लोग, नहीं दिख रहा है? चलिए देख समझिए, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया पहला अक्षर, यहाँ पर आपको फिल करने के लिए ए दे दिया, एन दे दिया, फिर सी ऑप्शन दे दिया द, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। जरा फिल करिए भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाला करिए दोस्तों। मैसेज बराबर जितना आप कॉपी में नहीं लिखते, अगर उतना आप लिखते चले तो वास्तव में चीज़ें आपके दिमाग में होती चलती जाएंगी। गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अरे ऐसे ही पढ़ा जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछने वाला। सिंटैक्स रटा के छोड़ूंगा दोस्तों, बशर्ते आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ के रखना है, ठीक है? जैसे मैंने शुरू किया अरेंजमेंट द वर्ड, अभी तो मैंने सिर्फ आपको शुरुआत की है दोस्तों। ये आगे आगे देखते जाइए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, और ऐसे ऐसे फैक्ट दे दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे कहाँ किस तरीके से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों? चलिए बताइए क्या लगाएंगे? बिल्कुल वेरी गुड, आपने क्या लगाया? एन। एन देख रहे हैं मैसेज की बहुत सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं? एन एन एन। अरे सिर फिर गया है क्या?
सिर्फ फिर गया है क्या दोस्तों? अरे कह दीजिए सर वॉवेल से शुरुआत है, ठीक है वॉवेल से शुरुआत है, वेरी गुड बेटा, लेकिन हम जरा इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये मस्ट होता है, ये मस्ट होता है प्रोनाउंसिएशन। अगर ये गड़बड़ हुआ तो सारी चीजें गड़बड़ हो गई। तो क्या बताइए जरा, हम इसको अनर्सिटी पढ़ते हैं कि या यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? अनर्सिटी तो पढ़ते नहीं भाई, कि अनर्सिटी कह दें, अनर्सिटी है कि नहीं, हम क्या पढ़ते हैं इसको यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है जरा बताइए, किससे हो रही है? यू से हो रही है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू हिंदी वॉवेल्स, ठीक है ना, ये हिंदी के वॉवेल से संबंधित नहीं है। आर यू सीइंग दिस? आप देख सकते हैं इसको। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपको कॉन्सोनेंट से इन द हिंदी वर्ड, हिंदी लैंग्वेज। तो ये आपका यू से संबंधित है, योर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाना है? ये लगाना है, वही ना रहा। तो दोस्तों ये लगाइएगा, एन का प्रयोग मत करिएगा। देखिए ना कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनका यूज आप हम ए और एन को डिफाइन कर दिए कि ए और एन, पहली बात तो हमको डेफिनेट नहीं होते, इनडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ स्पष्ट किया मैंने कि कोई भी वो, जैसे आई हैव आई सा अ लायन, तो मैंने कोई एक शेर देखा, ना कि वही शेर देखा, मैंने कोई एक शेर देखा। आई हैव आई, या कह सकते हैं एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट मीन्स एनी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट। एन प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ गई? बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे हम ले चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? एक एग्जांपल और दे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके बाद डेफिनेट पढ़ेंगे। तो पहले इंडेफिनिट को अच्छा समझ लीजिएगा। अब मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, आप उसको फिल करिएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म फिल करिए। ए एन द, एकदम रटा करके छोड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बशर्ते आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। ये पहला। दूसरा, यूरोपियन लेडी, यूरोपियन लेडी। बताइए, दोनों में आपको यही है ऑप्शन, फिल करिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप लोग, मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए। अरे गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब छोड़िए दोस्तों, बस सिर्फ क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर आइए, और जितना हो सके उतना आप कमेंट करके बताते चलिए। जरा बताइए, तो क्या लगा दिया? यूनिफॉर्म। इसका हम हिंदी वर्ड देखते हैं, यू से शुरू होता है, यू से शुरू होने के कारण ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, विशेष आप हिंदी के वॉवेल्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ यूरोपियन है, अगर इसकी बात करें तो यूरोपियन, यू से शुरू है, यू से शुरू है तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आ यूरोपियन लेडी, आप कह सकते हैं भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है? कोई भी ऐसी लड़की है जो यूरोप से संबंधित है, यूरोपियन लड़की है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो दैट इज योर indefinite article in this sentence, in this phrase, that is we use indefinite article। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई? समझ में आया यहाँ तक? आगे हम चलते हैं। अब हम लोग आगे ले चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है कि जब कभी कहा जाता है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ डैश कर दिया 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। बताइए इसको जरा, ठीक। अब इसमें आप आर्टिकल फिक्स करिए, मैं यहां डैश करता हूं 1 आइड मैन, 1 आइड मैन। दोनों में आपको कौन सा आर्टिकल आएगा? पहला मैं लिख रहा हूं ए, दूसरा लिख रहा हूं एन, तीसरा लिख रहा हूं सी ऑप्शन का, और चौथा लिख रहा हूं नन ऑफ दिस। फिल करिए इनको फटाफट। अरे कहां से पूछेगा भाई, 1 रुपी नोट में क्या फिल करेंगे? अरे सर जी वॉवेल है, अरे वॉवेल है, अरे नालायको वॉवेल है तो एन लगा दोगे क्या? एन लगा दोगे क्या वॉवेल है तो? बताइए जरा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? व से हो रहा है। दैट इज योर कॉन्सोनेंट इन रिलेटेड टू हिंदी सेंस।
हिंदी सेंस में देखते हैं तो ये वन दैट इज कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट है तो वी यूज अ आर्टिकल, दैट इज आल्सो वी से वी यूज अ आर्टिकल बिफोर वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान समझ लीजिएगा इनको, ठीक है ना दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनका इस तरीके से यूज कर दिया जाता है कि बिल्कुल आपको कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। आइए मैं अब आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। आई सा, अब सेंटेंस की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। आई सा डैश एलिफेंट, ए एन एन द और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। बनाइए इसको, बनाइए इसको। दूसरा सेंटेंस, ही गेव मी डैश अम्ब्रेला। बनाइए इसको, बनाते रहिए। यही आर्टिकल यहाँ यूज होगा। अब इसमें कौन सा यूज होगा डिसाइड करिए आप। बनाइए बनाइए, क्या होगा क्या होगा? बिल्कुल यहाँ तो क्या कर दिया एलिफेंट, क्या कर दिया एलिफेंट। और एलिफेंट के लिए क्या आएगा एन आएगा। अब इसके लिए क्या आएगा अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये पढ़ा जाता है तो अम्ब्रेला में क्या आएगा एन आएगा। तो दोनों जगह क्या यूज करेंगे एन। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल समझ में आएगा। अरे अगर समझ में आ रहा है भाई तो क्यों देरी कर रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर करिए फटाफट फटाफट शेयर करिए, है कि नहीं? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब इसको बताइए जरा, मैं एक सेंटेंस और आपको देने वाला हूँ, उसको बताइए भाई जरा। बहुत अच्छा है, आप पहचानिए जरा। हमने कह दिया, अब कभी भी आपके सामने जैसे मैं कह दूं आई पास्ड डैश MA। मैंने एक सेंटेंस दे दिया, इसको बनाइए जरा। बनाते रहिए कि सेंटेंस की कमी नहीं है, बनाते रहिए बस। आप बताइए, बनाइए इसको भाई। अब इसी तरीके से कोई कंट्रक्शन फॉर्म आ जाए, एब्रीविएशन फॉर्म, जैसे मैं कह दूं ही इज डैश M.P। बनाइए इसको। अब इसमें यही आर्टिकल यूज होगा। बनाइए, कितना सेंटेंस बनाना है आपको? दूसरा सेंटेंस, तीसरा, बनाते चलिए। सारे क्वेश्चन बनाते चलिए, बनाते चलिए भाई। क्या लगाएंगे? अरे भाई कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन फॉर्म आ जाए, चाहे MLA आ जाए, चाहे PA आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, बस आपको ध्यान रखना है इनके हिंदी वर्ड से रिलेटेड है। MA क्या पढ़ा जाता है? MA पढ़ा जाता है कि नहीं? M से शुरुआत है। M मतलब आपका वॉवेल्स, वॉवेल मतलब एन, M ये मतलब वॉवेल, वॉवेल मतलब एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है भाई। अब जरा मैं एक वर्ड और लिखता हूं, आप लोग जरा बताइए। आई स्टेड इन डैश। बताइए इसको भाई, बनाइए इसको। आर्टिकल यही आएंगे आपके, इसमें क्या करना है अब आप जानिए। बताइए इसको जल्दी से, जल्दी बताते रहिए। क्या लगाएंगे? अरे सर जी कह दीजिए क्या आया है? यच आया है। यच आया तो क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो ये। अरे मारेंगे 2 थप्पड़। अरे रामफल, ध्यान दीजिए भाई जरा, क्या इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या पढ़ा जाता है? ओटल, होटल नहीं, ओटल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ओटल, ओटल पढ़ा जाता है, नॉट होटल, नॉट होटल, ध्यान रखिएगा। ओटल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सुधारिए भाई। तो यहाँ ओटल होता है, ओ से शुरुआत होती है, तो यहाँ ये लगाएंगे क्या? एन लगाएंगे, चले आइए नेक्स्ट वर्ड देते हैं, एक सेंटेंस और देते हैं, देखिए ही इज डैश ऑनरेबल मैन। अब इसको बनाइए भाई, बनाइए इसको फटाफट,
बनाइए इसको, बताते रहिए, बनाइए बनाइए बनाइए। क्या हो जाएगा? तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे जरा बताइए, किसका प्रयोग करेंगे भाई? अरे ही इज ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं पढ़ा जाता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट ऑनरेबल, ओनली वी से दैट ऑनरेबल, क्या कह सकते हैं? ऑनरेबल कह सकते हैं, है कि नॉट हॉनरेबल। रिलेटेड टू इन हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड से रिलेट करिए जरा, कैसे कहेंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, हॉनरेबल नहीं, ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है, ये ऑनरेबल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनरेबल होता है, ठीक है ना। तो जब ऑनरेबल और से है यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, चले, उम्मीद है आपको ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं, ये तो ए और एन का प्रयोग हुआ दोस्तों, ए और एन का इतनी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मैं एक आपको ब्रीफ समझाता हूं, समझिए। आप ए और एन का यूज विशेष ध्यान रखना है। ए का प्रयोग हमने बताया, ये होता है, दोनों तो होते क्या हैं? दोनों होते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, दोनों होंगे। अब जब दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं तो इनका यूज किस तरीके से किया जाता है? तो जो एन है, एन का प्रयोग हमने बताया, पहली बात तो ध्यान रखेंगे हम वॉवेल, वॉवेल को ध्यान रखेंगे, और वॉवेल वो भी किसके? जो दैट वॉवेल्स related to हिंदी साउंड, हिंदी के साउंड से रिलेटेड हो, और वो किसके बीच होना चाहिए? आटू आहार के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो जहां पर भी इस तरीके से आपकी बात आए, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अगर हम ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट के साथ हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगे दोस्तों। फिर अगर हम बात करें, अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ आर्टिकल की तरफ। किसकी तरफ? यूज ऑफ आर्टिकल की तरफ। इसका प्रयोग बहुत ही जबरदस्त होता है, यूज ऑफ आर्टिकल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है भाई। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, यानी कि जैसे किसी के बारे में हमको जिक्र किया। एक बात मैं आपसे थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आई मेट डैश बॉय हु हेल्प्ड इन द नाइट, ठीक है। अब यहां पर जरा बताइए, आपसे यहां पर ऑप्शन दे दिया ए एंड द, डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल आप यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आई मेट डैश अ बॉय हु हेल्प्ड इन द नाइट, तो कह दीजिए सर यहां पर ए का यूज कर दीजिए। किसका? ए का। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ वॉवेल से शुरुआत है और कोई एक, मतलब ये मेट किसी एक लड़के से मैंने मिला है कि नहीं? सही बात है। जरा एक बात सोचिए, आई मेट अ बॉय, मैंने उस लड़के से मिला हु हेल्प्ड इन द नाइट, यानी कि ये जो लड़का है ये ऑलरेडी क्या कर चुका है? आपकी मदद रात्रि में कर चुका है। आपकी मदद किया है कि नहीं भाई? हु हेल्प्ड इन द नाइट, वो रात में मदद किया था, और जब रात्रि में मदद किया, मैंने उससे मिला, तो वो ऑलरेडी काम हो चुका था कि नहीं भाई? वो मिल चुका है कि नहीं? तो जब मैंने उस लड़के से मिला और उसके बारे में जिक्र किया, तो क्या वो लड़का मेरे लिए अननोन है?
क्या मेरे लिए अननोन हुआ वो लड़का? नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी रात में क्या कर चुका है, मदद कर चुका है। तो मैंने उससे मिला, जब मैं उससे मिला तो क्या वो मेरे लिए अनजान हुआ? जब वो बाद में मिला तो अनजान नहीं हुआ। तो जब जो चीज अनजान नहीं है दोस्तों, तो क्या है वो लड़का आपके लिए डेफिनेट है। क्या डेफिनेट है कि मैं उसी लड़के से मिला, आई मेट द बॉय, मैं उसी लड़के से मिला हु हेल्प्ड इन द नाइट, जो रात में मदद की, जिसने रात में मदद की, मैं उससे मिला। बात समझ में आई ना? तो मदद जब रात में की तो रात में वो क्या हुआ, डेफिनेट हो गया, क्योंकि उसके बारे में पहले कोई जानकारी मिल चुकी है। अगर कोई जानकारी नहीं होता तो हम एल आ लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है भाई, बातें समझ में आई ना? तो यही आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। और डेफिनेट आर्टिकल होते कौन है? वही सिर्फ द होता है, किसी भी व्यक्ति को निश्चित करने का काम करता है। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही ना? चाहे जो अब किसी किस चीजों को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है, आइए समझते हैं किस किस चीजों को डेफिनेट करता है। समझिएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि नेम ऑफ प्लैनेट्स, नेम ऑफ प्लैनेट्स, ध्यान रखिएगा। द आर्टिकल या द यूज बिफोर द ऑल प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट या नक्षत्रों के बारे में कह सकते हैं, ग्रहों के बारे में कह सकते हैं, उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कह दिया द सन, द मून, क्या है ये? अपने आप में डेफिनेट है। द अर्थ है कि नहीं? द स्टार, ये क्या है? जो ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम के पहले, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ग्रहों एवं नक्षत्रों के पहले के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट। ठीक है, चले, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हम कहा यूज करते हैं? ध्यान रखिएगा, जो आपकी दिशाएं हैं, डायरेक्शन, जो आपकी दिशाएं हैं, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कह दिया द ईस्ट, और कभी कभी आप देखते होंगे कि नहीं भी लगता। तो ध्यान रखिएगा, हम कब यूज करेंगे? जब इनके पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन आया होगा। प्रीपोजिशन ये कंडीशन होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन कब करते हैं? जब उनके पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है। जैसे मैंने कह दिया इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, ये किस में आ जाएगा आपका? तो ये क्या है? देखिए आ गया कि नहीं आपका प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? कोई ना कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक? चलिए, अब हम लोग ले चलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो द आर्टिकल आपका हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही विधिवत सीखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो रहा है दोस्तों। तो ये जो यूज ऑफ आर्टिकल द है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका स्पेल थोड़ा सा लंबा है द का, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, तो सारी बातें बतानी। बस आते दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।